नमस्कार। यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी करने वालों के लिए अक्सर सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए। तो चलिए इसी उलझन को सुलझाते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम इस बड़े एग्जाम का एक ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे जो सारी कंफ्यूजन को एकदम क्लियर कर देगा। और देखिए, किसी भी बड़े एग्जाम के जर्नी में सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही होता है, भाई शुरू कहाँ से करें, है ना। ये सवाल सुनने में थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत इसी सवाल का जवाब ढूंढने से करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये यूजीसी नेट है क्या चीज? देखिए, ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सीधे शब्दों में कहें तो मास्टर्स डिग्री के बाद एकेडमिक फील्ड में जाने के लिए ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट दरवाजे खोलता है। पहला, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का रास्ता, और दूसरा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसे हम जेआरएफ के नाम से जानते हैं, हासिल करने का मौका। ठीक है, तो किसी भी सफर का सबसे पहला कदम क्या होता है? उसके इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स को जानना। बिल्कुल उसी तरह अब हम इस एग्जाम से जुड़ी जरूरी डेट्स पर एक नजर डालेंगे। तो यहाँ देखिए, जो नोटिफिकेशन है और ऑनलाइन फॉर्म्स हैं, उनके मिड अप्रैल 2026 तक आने की पूरी उम्मीद है। अप्लाई करने के लिए लगभग 1 महीने का टाइम मिलेगा, यानी मिड मई तक। और फिर एग्जाम डेट्स जो एक्सपेक्ट की जा रही हैं, वो हैं जून के आखिरी हफ्ते में। तो इन डेट्स को कैलेंडर में मार्क करना बहुत जरूरी है। और हाँ, ऑफिशियल अपडेट्स के लिए ugcnet.nta.ac.in पर नजर बनाए रखना जरूरी है। ओके, तो डेट्स अब क्लियर हैं। इसके बाद जो अगला लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ये एग्जाम दे कौन सकता है? क्या मैं एलिजिबल हूं? तो चलिए एलिजिबिलिटी के दो सबसे मेन क्राइटेरिया को समझते हैं, एजुकेशन और एज। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। इसके लिए एक मास्टर्स डिग्री होनी ही चाहिए। पर सिर्फ डिग्री ही नहीं, मार्क्स भी इम्पॉर्टेंट है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 55% मार्क्स जरूरी हैं। वहीं जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, उनके लिए यह क्राइटेरिया थोड़ा रिलैक्स किया गया है। उन्हें कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे। अच्छा, अब आते हैं एज लिमिट पर। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी और इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। अगर टारगेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ है, तो उसके लिए एक अपर एज लिमिट है। लेकिन अगर एम सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जेआरएफ के लिए वो मैजिक नंबर क्या है? वो है 30 साल। जी हाँ, 30 इयर्स इज द अपर एज लिमिट। इस नंबर को दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है। हाँ, एक बात और, कुछ रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए इसमें छूट यानी रिलैक्सेशन का प्रोविजन भी होता है। ठीक है, तो अब तक एलिजिबिलिटी की सारी शर्तें क्लियर हो चुकी हैं। अब टाइम है एग्जाम के बिल्कुल कोर में जाने का, यानी इसका पैटर्न और सिलेबस। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके स्ट्रक्चर को समझना, उसके ब्लूप्रिंट को समझना सबसे जरूरी चीज होती है। तो ये रहा पूरा एग्जाम स्ट्रक्चर एक ही झलक में। पेपर 1 में 50 सवाल 100 मार्क्स के, पेपर 2 में 100 सवाल 200 मार्क्स के, मतलब टोटल हो गए 150 सवाल और 300 मार्क्स। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? इन दोनों पेपर्स के लिए अलग अलग टाइम नहीं मिलता, एक साथ कंबाइंड पूरे 3 घंटे यानी 180 मिनट मिलते हैं। अब इस टाइम को कैसे यूज करना है, ये पूरी तरह से कैंडिडेट की स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। चलिए पहले पेपर 1 को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसे द कॉमन ग्राउंड भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेपर हर एक कैंडिडेट के लिए बिल्कुल सेम और कंपलसरी होता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, कॉमर्स है या फिर साइंस। इस पेपर का मकसद टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड को परखना होता है। और पेपर 1 का सिलेबस, वाओ, काफी डाइवर्स है। इसमें सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि एक अच्छे टीचर और रिसर्चर बनने के लिए जो स्किल्स चाहिए, उन सबको टेस्ट किया जाता है। जैसा कि देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, यहाँ तक कि आईसीटी, एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम की समझ भी। मतलब ये एक कंप्लीट पैकेज है। तो पेपर 1 के बाद अब आते हैं पेपर 2 पर। यह है सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का पेपर। इसका फंडा एकदम सिंपल है। जिस भी सब्जेक्ट में कैंडिडेट ने अपनी मास्टर्स डिग्री की है, चाहे वो हिस्ट्री हो, कॉमर्स हो, कंप्यूटर साइंस हो या कोई और सब्जेक्ट, ये पूरा पेपर उसी सब्जेक्ट के नॉलेज पर बेस्ड होता है। और मार्किंग स्कीम बिल्कुल सिंपल, नो कन्फ्यूजन। हर एक सही जवाब के लिए मिलते हैं पूरे 2 मार्क्स +2।
और अब आती है वो बात जिसका इंतजार सबको रहता है, एक ऐसी चीज जो सच में एक गेम चेंजर है। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, इसका मतलब साफ है कि बिना किसी डर के, बिना मार्क्स कटने की चिंता के पूरे 150 सवालों को अटेम्प्ट करना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो अब तक हमने एग्जाम के व्हाट और हु को समझ लिया है। अब चलते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, हाउ, यानी इसकी तैयारी की कैसे जाए। चलिए कुछ सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव टिप्स पर नजर डालते हैं जिससे एक सॉलिड शुरुआत हो सके। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये तैयारी का एक सॉलिड ब्लूप्रिंट है। स्टेप 1, सबसे पहले पेपर 1 के सिलेबस पर कमांड हासिल करना है। ये स्कोरिंग होता है। स्टेप 2, पेपर 2 के लिए टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स तैयार करें। स्टेप 3, रोजाना, इस बात पर ध्यान दें, रोजाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs को सॉल्व करने की आदत डालनी है। और आखिरी स्टेप 4, अपनी तैयारी को परखने के लिए मॉक टेस्ट्स को अपने डेली 5 से 7 घंटे के स्टडी रूटीन में जरूर शामिल करना है। तो अब रोड मैप बिल्कुल सामने है, एकदम क्लियर। अब अगला कदम, हर किसी का अपना इंडिविजुअल स्टेप होगा, और उस कदम की शुरुआत होती है एक सिंपल से सवाल से, पेपर 2 का सब्जेक्ट कौन सा है। बस अपने सब्जेक्ट को चुनिए और इस सफर पर निकल पड़ने का टाइम आ गया है।